नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। आज चर्चा इंश्योरेंस पर, यानी इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को आज हम शामिल करेंगे। आइए नजर डालते हैं शो में क्या खास रहेगा, यानी कि किन सवालों को आज हमने शामिल किया है। कई तरह के सवाल आज हमें मिले हैं, लेकिन हम बात करेंगे टर्म प्लान की और साथ ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में खाता आप कैसे खोल सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। क्रिटिकल इलनेस से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है, क्रिटिकल इलनेस कवर पोर्टेबिलिटी क्या उसमें मुमकिन है या नहीं, वो आपको बताएंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान है रश्मि रोडम, जो कि डायरेक्टर हैं वेल्फेयर सिक्योरिटीज की। रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए एक बार आपको बता दें किस तरह से अपने सवाल आप भेज सकते हैं इस शो में। आप भी एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल या एसएमएस करें moneyGuru@zmedia.slgroup.com, या फिर आप हमें एसएमएस करें इन शॉर्ट लिखकर अपना सवाल 57575 पर। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से जो कि ईमेल के जरिए आए हैं, उनकी कॉपी हमारे पास इस वक्त। सबसे पहला जो सवाल है वो जुबैर अहमद का है। इन्होंने सवाल भेजा है एनपीएस को लेकर। जैसा ये बता रहे हैं, इनकी उम्र है 34 साल, आय 7 लाख प्रति वर्ष, और ये जानना चाहते हैं कि 18 साल बाद यानी कि बेटी की शादी के लिए इनको एक रकम जुटानी है। लगभग 20 लाख का एक कॉर्पस चाहते हैं कि हो, क्या एनपीएस के जरिए इस रकम तक पहुंच पाएंगे नहीं, इस पर ये जानकारी चाहते हैं। रश्मि हमारे साथ हैं, वो बताएंगे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और उससे पहले एनपीएस की बारीकियों को समझते हैं कि आखिर एनपीएस क्या है। एनपीएस का नाम कुछ बदलाव के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम हुआ। ये पीएफआरडी की एक तरह की स्कीम है। पहले ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन अब इसके अंदर इंडिविजुअल्स कोई भी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर नॉन सरकारी, वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही इसके तहत कौन कौन से फंड मैनेजर्स है वो स्क्रीन पर रन कर रहे हैं हम। इसमें मौजूदा तौर पर 7 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि 7 कंपनियां हैं जो कि आपके फंड को मैनेज करती हैं, जिसमें एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लाइफ, बजाज अलियांस, रिलायंस और साथ ही स्टार यूनियन दायित्व लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। ये मौजूदा फंड मैनेजर्स हैं जो आपके निवेश को मैनेज करते हैं। इसके अलावा इसकी बारीकियों को समझते हैं कि एनपीएस एग्जैक्टली है क्या। 18 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें खाता खोल सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर, या फिर आप सरकारी बैंक में भी अपना खाता खोल सकते हैं। जहां तक इसकी और फीचर्स की बात है तो इसमें निवेश के लिए एक 16 डिजिट का एक परमानेंट पेंशन नंबर होता है। और खास बात एनपीएस की यह है कि भले ही आपका एड्रेस चेंज हो जाए, नौकरी आप बदल लें, लेकिन आपको एक नए नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। इस स्क्रीन पर इसकी फीचर्स को भी हम रन करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, इस स्कीम के तहत आप खाता खोल सकते हैं किसी भी बैंक में, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी एनपीएस का खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम में न्यूनतम निवेश सालाना सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए होता है। इसकी जहां तक और फीचर्स की बात है, इसमें 2 तरह के फंड्स हैं, यानी कि एक Tier 1 और साथ ही Tier 2 अकाउंट उसके अंदर होते हैं। अगर आपका Tier 1 अकाउंट है तो ही आप Tier 2 अकाउंट खोल सकते हैं। जहां तक विड्रॉल की बात है तो उसमें आप कुछ शर्तों के साथ आप Tier 2 अकाउंट से भी पैसे निकाल सकते हैं। एनपीएस कैसा विकल्प है, रश्मि से एक बार जानते हैं। रश्मि हमारी आज मेहमान है। रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आपने सवाल जुबैर का सुना होगा, इन्होंने पूछा था एनपीएस के जरिए क्या ये 20 लाख तक की रकम जुटा पाएंगे 18 साल के अंदर। रश्मि, एनपीएस के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि एनपीएस इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना सरकार ने इसको बनाने की कोशिश की। हालांकि मई 2009 में ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए खुल गया। पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इसमें खाता खोल सकते हैं। लेकिन जैसा जुबैर ने पूछा है, क्या इस एनपीएस के जरिए इस विकल्प को चुनकर 18 साल के अंदर क्या ये 20 लाख जैसी रकम जमा कर पाएंगे, या फिर इनको कुछ और भी विकल्प अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। रश्मि। नमस्कार। एनपीएस में ऐसे गारंटीड रिटर्न हम नहीं कह सकते, मुश्किल होगा। इसलिए आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो आप बैंक डिपॉजिट में रख सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में, जहां आपको 8 to 9% फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और आपने ये भी सवाल पूछा है कि 18 साल में वो 20 लाख कैसे जुटाना है। आप मंथली म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए आप वो 20 लाख कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में हर महीना 2,000 के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो 18 साल में 20 लाख तक आपको जुटा पाएंगे।
रश्मि, साथ ही जैसा इन्होंने मेंशन किया कॉर्पस 20 लाख का काफी बड़ा होगा, हालांकि 18 साल बाद शायद और इनका खर्चा बढ़ जाए, लेकिन क्या कुछ और विकल्प है इनके पास जिससे कि ये अपना पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने उम्र अपनी बताई है 34 ईयर्स, यानी कि एज इनकी साइड पर है, अभी ज्यादा एज नहीं है, अभी भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए अगर ये पोर्टफोलियो बनाना चाहें, उस पर किस तरह के फंड्स इनको चूज करने चाहिए? आप इक्विटी फंड्स अभी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मार्केट्स बहुत अच्छा है, तो आप इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2000 महीने आप शुरू करिए। और डेट फंड्स अभी इंटरेस्ट रेट्स का कुछ पंगा चल रहा है, इसलिए आप ज्यादा इन इक्विटी फंड्स में ही आपका इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए। तो 2000 सिर्फ इक्विटी फंड्स में यूटीआई अपॉर्चुनिटी हो सकता है या एचडीएफसी टॉप 200 भी हो सकता है, वो चेक करके आप एक्सपर्ट की सलाह लेके 2000 महीने आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करिए। चलिए कि आप छोटी छोटी रकम यानी नियमित रूप से आप निवेश कर सकते हैं और पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन एनपीएस की क्या बारीकियां हैं वो हमने शो के दौरान आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रुकते हैं, कुछ और दर्शक हैं उनसे बात करेंगे, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज चर्चा में रश्मि रॉडम हमारे साथ हैं वेल्थ सिक्योरिटी से। कुछ और दर्शक हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। इस वक्त फोन पर सलिल चैटर्जी हैं इंदौर से फोन लाइन पर मौजूद। नमस्कार सलिल, गुड इवनिंग। बताइए, टर्म प्लान शायद आप ढूंढ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। जी हाँ जी मैम, मेरा एक सवाल ये था कि मेरा एज है 32 एंड मुझे एक टर्म प्लान चाहिए वर्थ अराउंड 75 to 1 करोड़, 75 लाख से 1 करोड़, और मिनिमम ईएमआई पेमेंट हो या प्रीमियम पेमेंट हो, ऐसा कुछ टर्म प्लान अगर है तो वो बताएं। और सेकेंड, अगर मैं ऑनलाइन जाता हूँ, ऑनलाइन लेता हूँ, तो क्या वो सेफेस्ट वे है टू इन्वेस्ट टू हैव द इंश्योरेंस टर्म प्लान, और मेरे को डायरेक्ट कंपनी या एजेंट से लेना वाइबल बैठेगा? आप शायद क्लेम को लेके कंसर्न है कि क्लेम आपको टाइम मतलब मिलेगा या नहीं, किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, यानी कि सेफ कितना होगा अगर आप ऑनलाइन लेते हैं। फोन लाइन पर सलिल आप बने रहे, हमारे साथ रश्मि है बताने के लिए क्या करना होगा आपको। जैसा आपने बताया 75 लाख to 1 करोड़, रश्मि क्या ऑप्शन है इनके पास, और ऑनलाइन को लेकर थोड़ा शायद मन में इनके संशय है, उसको थोड़ा क्लियर करें डाउट को। हाँ जी, ऑनलाइन में आप लेते हैं तो प्रीमियम बहुत कम पड़ेगा आपको, और बेनिफिट्स जो भी है उस इंश्योरेंस में वही आपको मिलेगा। तो आप अविवा या भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ तक आप ले सकते हैं, जहां आपको सिर्फ 9,000 का प्रीमियम लगेगा साल का। इंश्योरेंस खरीदने वक्त सेहत की जो कुछ भी डिटेल्स है वो सब इंश्योरेंस कंपनी को बोल दीजिए। जब आप प्रपोजल फॉर्म लिख रहे हैं तो उसकी कॉपी भी आप एक बार रख दीजिए, क्योंकि जब क्लेम्स आएगा तब नॉमिनी को वो बहुत जरूरत पड़ेगा और ये वैलिड प्रूफ भी रहेगा। राइट, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रश्मि आपने बताई। सभी दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं या टर्म प्लान जो लेने की सोच रहे हैं, उन्हें भी ध्यान में रखनी होगी कि आप मेडिकल टेस्ट पर जोर दे सकते हैं कंपनी को, ताकि प्रपोजल फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स होंगी और साथ ही जो भी आपके पास रिपोर्ट्स होंगे उसकी कॉपी आप अपने पास रखें, ताकि जब जरूरत पड़ेगी यानी कि नॉमिनी को, आपके फैमिली में जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं, वो इन कॉपीज के आधार पर अपना पक्ष बेहतर रूप से रख सकते हैं। फिलहाल फोन लाइन पर सिद्धार्थ ठाकुर हैं, कोलकाता से मौजूद हैं। नमस्कार सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। बताइए, आपका मेल हमें मिला, क्या कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ऑलरेडी मेरे पास 10 लाख का LIC का पॉलिसी है, अराउंड 10 लाख का कवरेज है, लेकिन मैं एक टर्म प्लान लेना चाह रहा हूँ। ओके, अराउंड 1 करोड़ का। ठीक है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी अपना इनकम, मंथली इनकम ऑलरेडी लिखा है मैंने आपको, अराउंड 40,000 मेरा मंथली सैलरी है। तो क्या आपने बहुत सारी सिद्धार्थ एक्सीडेंट जी सिद्धार्थ, आपने जैसे मेल में कुछ 3 पॉलिसीज का मेंशन किया था, ऑलरेडी आपके पास एक्सीडेंट कवर्स हैं, लेकिन टर्म प्लान है कुछ जी वो भी अराउंड सब मिला के अराउंड 15 लाख के होंगे। राइट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस में 10 लाख का आपको कवर मिला हुआ है, और साथ ही बजाज अलियांस और इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की भी पॉलिसीज आपने ली है। एक क्लैरिफिकेशन आपसे चाहेंगे, ये सभी जो प्लान है सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के लिए इसमें कवर है, राइट? हाँ। ठीक है, यानी कि प्योर टर्म प्लान कोई भी नहीं है। रश्मि, जो इनका मौजूद है जो पॉलिसीज है उनमें कोई भी टर्म प्लान नहीं है, यानी कि सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ होने पर इनको ये कवर मिलेगा। तो बिसाइड्स दिस, आपको लगता है कि एक टर्म प्लान इनको जरूर ले लेना चाहिए 1 करोड़ का?
जरूर। आपने जो कुछ भी सोचा है ठीक ही है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक्सीडेंटल कवर का ही आपके पास अब इंश्योरेंस प्लान है। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट टर्म प्लान ले सकते हैं, जहां आपको 1,50,00,000 तक आपका लाइफ कवर हो जाएगा और सिर्फ महीने के हिसाब से 1,300 आपको प्रीमियम पड़ेगा। और इंश्योरेंस खरीदने समय सिर्फ कम प्रीमियम के प्लान मत लीजिए। आप जरूर IRDA वेबसाइट में जाके जो हर साल वो अपने एनुअल रिपोर्ट्स में लिस्ट देते हैं, जहां कौन कौन सी कंपनीज ठीक तरह से सेटलमेंट रिकॉर्ड रखता है, उसके हिसाब से ही आप इंश्योरेंस खरीदिएगा। बिल्कुल। और साथ ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसको आप जरूर देखें, जैसा रश्मि हमारी जो आज के एक्सपर्ट है उन्होंने बताया। क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि कितने क्लेम्स कंपनी सेटल किए हैं, वो एनुअली IRDA अपनी साइट पर जानकारी देता भी है, तो आप एनुअली देख सकते हैं कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। और साथ ही 90 से 95% जिनका सेटलमेंट रेशियो हो उनका आप चुनाव कर सकते हैं। रश्मि ने बताया ICICI Pru का आई प्रोटेक्ट प्लान आप लेंगे तो आपको 1 करोड़ का जो टर्म प्लान है करीब 1,300 प्रति माह प्रीमियम पर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। एज की आप डिटेल्स देंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपको कोटेशंस मिल जाएंगी, आप टेबल के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपको बताएं किस तरह सवाल अपने भेजने, आप हमें ईमेल या SMS करें moneygrow@zmedia.slgroup.com या फिर SMS करें इंश्योर लिखकर अपना सवाल 575755 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी ग्रो। आखिरी सेगमेंट है, कुछ और दर्शक हैं उनसे बात करते हैं। आशीष चौथी हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से मौजूद हैं। नमस्कार आशीष, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार, गुड इवनिंग जी। अच्छा, मेरी उम्र 34 साल है और मैं बाहर मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, NRI स्टेटस है। तो NRI स्टेटस के लिए कोई टर्म प्लान है आपने? ठीक है, आपने मेल में कुछ क्रिटिकल इलनेस के बारे में भी पूछा था, कोई अभी मौजूदा कवर आपके पास है? हाँ, क्रिटिकल इलनेस के लिए भी पूछा था, अभी कोई खबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो रश्मि बहुत ब्रीफली इनको आप जवाब दें, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया कि क्रिटिकल इलनेस जो ये चाह रहे हैं राइडर अगर ये लेते हैं प्लान के साथ, क्या इनके परिवार को भी बीमा मिल सकता है? यानी टर्म प्लान ये लें लेकिन जो राइडर है उसका फायदा फैमिली को भी मिल पाए, इस तरह का कुछ हो पाएगा या नहीं? और साथ ही क्योंकि NRI स्टेटस है, 6 महीने बाहर रहते हैं, ऐसे में क्या विकल्प है इनके पास? हाँ जी, तो टर्म इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस का आप राइडर ले सकते हैं, मगर इसमें सिर्फ इंडिविजुअली कवर हो सकते हैं, मगर फैमिली, आपका पूरा फैमिली कवर नहीं होगा इसमें। और जो दूसरा सवाल था आपका, जो आप शायद नेवी में काम करते हैं, तो इसके हिसाब से आपका प्रीमियम भी कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इसलिए उस हिसाब से आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा। मगर इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ। चलिए, तो यानी कि जो राइडर का फायदा है वो परिवार तक नहीं हो सकता, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए प्लान होता है। आप अपने लिए डेफिनेटली प्लान ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस होंगे एंड सेकंडली प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा लुकिंग एट योर प्रोफाइल। अगला सवाल राजेश उत्तम मोतीरामन जी का है, सूरत से इन्होंने सवाल भेजा ईमेल के जरिए, और जैसा ही बता रहे हैं 45 ईयर्स इनकी उम्र है, सिंगल है फिलहाल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इनके पास कुछ मेडिक्लेम पॉलिसीज हैं जिसकी डिटेल्स हमारे पास हैं। एक न्यू इंडिया एश्योरेंस की 8 लाख की पॉलिसी है और भारतीय एक्सा की भी एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, लेकिन इस पॉलिसी में इन्होंने बताया कि पैरालिसिस और पार्किंसंस डिजीज, ये 2 बीमारियां जिसका कवर नहीं मिलेगा। ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, क्या इसको शिफ्ट कर सकते नहीं? इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद है। नमस्कार राजेश, गुड इवनिंग। आपने बताया कि आपकी जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें ये 2 बीमारियां इंक्लूडेड नहीं है, आपको पॉलिसी लेने के बाद मालूम चला या फिर आप अब क्यों सवाल ये पूछना चाहते हैं? राजेश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ राजेश, आपने कुछ बताया था कि जो भारतीय एक्सा की पॉलिसी है उसमें पैरालिसिस और पार्किंसंस डिजीज, इन 2 बीमारियों का कवर नहीं है, ये आपको कब मालूम चला? एक्चुअली मैडम, उस टाइम पे जब मैंने पॉलिसी दिया था उसमें मैक्सिमम यही कवर कर रही थी 20 डिजीजेस। ओके। उसी बेसिस पे मैंने ये दिया था, बट सब्सिक्वेंट दूसरी भी कंपनीज ने लॉन्च किया, तो उसमें मैंने कंपेयर किया तो देखा कि ये 2 इम्पोर्टेंट डिजीज कवर नहीं हो रही है उसमें। ओके,
आपकी पॉलिसी शायद 5 साल से चल रही है। हाँ जी मैडम। ठीक है, चलिए फिलहाल आप पोर्टेबिलिटी का फायदा ले सकते हैं कि नहीं, रश्मि से जानते हैं, हमारी आज के एक्सपर्ट। रश्मि, इन 2 बीमारियों की ये बात करें, बट बिसाइड सेट अगर हम जनरल वे में बात करें तो क्या शिफ्ट होने की ये बात करें, पोर्टेबिलिटी इनके लिए कितनी मुश्किल या कितनी आसान होगी, और क्या कुछ बेनिफिट्स जो इनको अभी मौजूदा पॉलिसी मिल रहे हैं वो सारे ये लेकर दूसरी पॉलिसी में शिफ्ट हो सकते हैं? जी जरूर। इंडिया में अब हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टेबिलिटी अब आ चुका है, तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का भी आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हो। जब पोर्टेबिलिटी करना चाहते हो तो 45 डेज पहले जो रिन्यूअल होने वाला है, 45 डेज पहले ही आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा पोर्टेबिलिटी के लिए। HDFC एर्गो में जो आप 2 डिसीजेस का मेंशन किया हुआ है, पार्किंसंस और पैरालिसिस का, उसमें इंक्लूड होता है, तो आप वो ले सकते हैं। और एक और चीज, जब आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं तो आप न्यू इंश्योरेंस कंपनी को सारा डिटेल्स दे दीजिए, जैसा कवर था आपका एक्जिस्टिंग पॉलिसी का और आपका हेल्थ स्टेटस अब कैसा है जी। तो आपको ज्यादा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि जब आपका क्लेम्स जब होगा तो आसानी से आपको क्लेम्स भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चेकलिस्ट क्या है वो भी आपको बता दी, और साथ ही रश्मि ने बताया HDFC अर्गो प्लान आप चेक कर सकते हैं, वहां पर इन दोनों बीमारियों का कवर मिलता है, लेकिन याद रहे कि वेटिंग पीरियड उसमें डेफिनेटली लागू होगा। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। रश्मि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए, और साथ ही अपने व्यूअर्स को बताएं किस तरह सवाल आपको भेजने हैं मनी गुरु में। आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं moniguru@gmedia.slgroup.com, या फिर SMS करें इंश्योर लिखकर अपना सवाल 575755 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, नमस्कार।